Morning students. So today our topic is the megasporangium, that is ovule. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था पिस्टिल, जिसके पार्ट्स होते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. हम कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर. तो आज हम करेंगे मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल. फर्स्टली आपको ये समझना है कि ओव्यूल या जिसे मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं कहाँ पर होता है. ये आपके ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से अराइज होता है. ठीक है, तो प्लेसेंटा से अराइज होगा मेगास्पोरेंजिया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं. अब आप स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका ओव्यूल का डायग्राम है. एलएस ऑफ ओव्यूल है ये. ठीक है, तो मेन जो पार्ट रहते हैं ओव्यूल के वो होता है आपका फ्यूनिकल, नेक्स्ट है आपका हाइलम, और फिर आते हैं आपके इंटेग्यूमेंट्स जिसकी लेयर है. तो फर्स्ट पार्ट आता है फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या है, ये अटैचमेंट है ओव्यूल की विद प्लेसेंटा, यानी कि फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ता है. द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम. नेक्स्ट पार्ट क्या आता है हमारा, हाइलम. तो हाइलम वो वाला हिस्सा है जहाँ पर ओव्यूल की बॉडी अटैच होती है फ्यूनिकल के साथ, या हम क्या कह सकते हैं कि हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़ते हैं किस पॉइंट पर, हाइलम पर. हाइलम वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों जुड़ेंगे आपस में. फिर आता है आपका कि ईच ओव्यूल हैज़ अ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप. ओव्यूल के बाहर लेयर या प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी होती है, उसको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं. इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड. अगर अब आप देखें तो ओव्यूल के 2 एंड्स रहते हैं. एक एंड को हम चैलेजल एंड बोलते हैं, चैलेजा होता है वहाँ पर, दूसरा एंड होता है आपका माइक्रोपाइल. तो जो आपकी इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल की, वो इस रीजन पर एब्सेंट होगी, यहाँ पर नहीं होगी, तो उस रीजन को हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं या माइक्रोपाइल बोलते हैं. तो आपका जो लिखा है ना कि इंटेग्यूमेंट जो है वो क्या कहती है, एनसर्कल द न्यू सेलस. अंदर जितना भी आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है ना इसके बॉडी में, वो न्यू सेलस है. ये न्यू सेलस, तो न्यू सेलस को कवर करता है इंटेग्यूमेंट एक्सेप्ट एट द टिप. एक टिप को छोड़कर, एक पॉइंट को छोड़कर जहाँ पर स्मॉल ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं. और उस माइक्रोपाइल के अपोजिट जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजा या चैलेजल एंड्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, ओव्यूल के पार्ट्स हो गए फ्यूनिकल, हाइलम एंड इंटेग्यूमेंट्स, और फिर इसमें हमने किया कि माइक्रोपाइल एंड और चैलेजल एंड. अब आप देखेंगे कि एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यू सेल्स. इंटेग्यूमेंट के अंदर जो सेल्स रहते हैं, मास ऑफ सेल जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेल्स कहते हैं. सेल्स ऑफ न्यू सेल्स हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है. लोकेटेड इन द न्यू सेल्स. अब आप देखेंगे न्यू सेल्स के अंदर क्या है, एक और आपको ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये आपका न्यू सेल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक, या जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. तो ये आपका क्लियर हुआ कि इंटेग्यूमेंट के अंदर आपका क्या है, न्यू सेल्स है. न्यू सेल्स के अंदर एक और ओवल स्ट्रक्चर है जिसको एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक. ओव्यूल के अंदर जनरली एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है. इसमें आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेगास्पोरोजेनेसिस. जैसे हमने किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था कि कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो वैसे ही आपका होता है मेगास्पोरोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. यानी कि मेगास्पोर का बनना किससे, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. जैसे वहाँ पर हमने किया था आपका पोलन मदर सेल्स, तो वैसे यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स है, उससे मेगास्पोर बनते हैं. ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. क्या होता है इसमें,
एक मेगास्पोर मदर सेल होता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन। जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, जो भी हमने किया माइक्रोपाइल पे, वहाँ पर जो है आपका एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ न्यूसेलस, और न्यूसेलस में आपका एक सेल होगा जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है? लार्ज होता है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट या बड़ा न्यूक्लियस रहता है। मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। इसके अंदर क्या होते हैं? मियोसिस होते हैं, मियोटिक डिवीजन होता है, और उस डिवीजन की वजह से आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 बने पहले डायड, मेगास्पोर डायड, फिर उसके बाद आपके 4 मेगास्पोर सेल्स बनेंगे, या हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड बनेगा थ्रू मियोसिस। तो ये जो फॉर्मेशन हुई, क्या हुई? ये फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, क्या बने? मेगास्पोर्स बने। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है अंडरगो मियोटिक डिवीजन, और मियोसिस रिजल्ट इन द, ये जो मियोटिक डिवीजन हुआ उससे क्या होगा? रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस था। तो आज का हमारे टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।